मनुष्य सभ्यता और आदिकाल से ही यह सोचता है कि धरती पर जीवन कहाँ से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने, कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में से एक इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। हाल ही में वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफॉसिल अध्ययन में यह पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ग्रह से बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले भी बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन भूगर्भिक कालक्रम के पैमाने पर यह पलक झपकने के बराबर है। अगर साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित यह सोच सही साबित होता है तो हम यह कह सकेंगे कि हमारे जीवाणुनुमा सूक्ष्मजीवी पूर्वज 3.75 से लेकर 4.28 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की बहार लेकर आए थे। इसकी पुष्टि न सिर्फ एक नए पिरामिड शिफ्ट का आधार बन सकती है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों का समूचा नजरिया भी बदल सकती है। मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से यह सोचता है कि धरती पर जीवन कहाँ से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। यह सवाल कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, लोगों में बहुत सारे बातें इसलिए की ही गई है। तो जीवन की उत्पत्ति के सवाल को लेकर लंबे समय से धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इस संदर्भ में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सृष्टि और जीवन का कर्ता धर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना की, एक झटके में कर दी। वही मुसलमानों का पाक किताब कुरान, अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। खास बात यह है कि सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति में प्रश्न में जितने भी उत्तर मिलते हैं सभी लगभग एक ही जैसे हैं। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से सभी जीव जंतु बन गए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि धरती पर इंसान कहाँ से आए। तो बचपन से हम लेके अभी तक हमारे जीवन में कई ऐसे सवालों का जवाब हमें नहीं मिलते। ऐसे ही सवालों में से एक भी सवाल मौजूद होगा कि धरती पर इंसान कहाँ से है और मानव जाति का इतिहास क्या है। आपके ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए हमने यह जानकारी काफ़ी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश की है। देखा जाए तो मानव इतिहास को जानना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्पी है और आपके इन सवालों के जवाब उसी के उलझे हुए हैं। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से मानव इन सवालों के जवाब निकालने में सफल हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का सबसे इंसानों का अस्तित्व नहीं था। असल में पृथ्वी पर जीवन इंसानों के आने से पहले ही हो चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैंसपर्मिया विकिपीडिया परिकल्पना को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें यह भी बात पता चलती है कि सबसे पहले पृथ्वी पर इंसानों से पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे और धरती पर जीवन उन्हीं जीवाणु से शुरू हुआ। अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर जीवाणु पृथ्वी पर कैसे आए। तो वैज्ञानिकों की माने तो यह जीवाणु अंतरिक्ष में उड़ने कंठ, धूल मिट्टी अथवा उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर पहुंचने में सफल हुए और इसी प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह बात तो साफ हो गई कि पृथ्वी पर जीवन बाहर से आया है, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। परंतु हमारा मुख्य सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है कि धरती पर इंसान कहाँ से आए। आज से करीब 20 साल पहले पृथ्वी पर 2 पुरातात्विक उल्का पिंड गिरे, जिनके अध्ययन के बाद कुछ आश्चर्यजनक सवालों के जवाब मिले। उनके अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ों का
उन उल्कापिंडों में पाई गई, जिसमें उन्हें पानी और कुछ अन्य जैविक पदार्थ मिले, जिससे यह साबित होता है कि धरती पर इंसान किसी अन्य जीव की तरह आए थे और उसके बाद प्राकृतिक क्रियाओं के चलते उसने अपने आप को विकसित करके मानव रूप का सृजन किया। हालांकि इस बात से कोई ठोस सबूत नहीं कि अभी भी नहीं मिले कि ज़्यादातर बड़े बड़े खगोल शास्त्री और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि मानव का यह जानकारी हासिल करने के लिए अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है और इस पर सालों से सोच चल रही है। इस विषय में डॉक्टर एलिस सिल्वर की यह एक बहुचर्चित किताब में उन्होंने लिखा है कि बहुत पहले धरती पर इंसान को अंतरिक्ष से एलियंस के द्वारा लाया गया और उन्होंने ही इसे रहने लायक सुनिश्चित जगह माना। उनकी यह मशहूर किताब ह्यूमन आर नॉट केम फ्रॉम अर्थ में सारा विवरण बेहद तार्किक रूप से दिया गया है। अगर बात हम करें वैज्ञानिकों की नज़रिया का तो हल्का फुल्का बदल ही जाता है। हालांकि अगर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अलग अलग अपने हिसाब से अपने अपने तर्कों को रखा है। अब इसमें कौन सा तर्क ज़्यादा सही है और सटीक है, इसका चुनाव कर पाना अब भी संभव नहीं हो पाया है। इंसानों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र जीवों से हुई है और यदि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई तो यह भी निश्चित है कि मनुष्य भी समुद्र जीव ही था और विश्व के सभी बड़ी वैज्ञानिकों का सामूहिक तर्क भी यही है। आज से 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यही से आए हैं। अफ्रीका का पूर्व का मानव आधुनिक मानव ही माना जाता है और उसको होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। होमो सैपियंस को दुनिया के सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके भीतर प्रकृति के अनुरूप खुद को विकसित करने की क्षमता और योग्यता रखता है। मानव जाति को जंतु श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के प्रथम जीव जंतुओं में मनुष्य का इतिहास भी समुद्री जीवन से ही जुड़ा हुआ है। लाखों वर्ष पहले जब सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तो वह समुद्र से ही हुई थी। असल में आज भी पृथ्वी सबसे बेहद गर्म थी, यानी कि यहाँ ठोस जमी के नाम पर जलता हुआ लावा और मैग्ना था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 सेल्सियस से 1600 सेल्सियस था। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 3.9 बरस पहले यहाँ का तापमान कम होना शुरू हुआ और उसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। यह बारिश लगातार 10 सालों तक हुई, जिससे विशाल समुद्र बन गए। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र में डूब गया। बाकी का 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा हो गया, जिस पर हमारा जीवन यापन चल रहा है। हमारे भूभाग के बड़े हिस्सों के आपस में टकराने से पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी से भाप बनी और वह पहाड़ों पर बारिश हुई, जिससे ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बेहद ठंडा गृह बन गई। और इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। तो दोस्तों, ये था कहानी धरती पर जीवन जीने की शुरुआत से लेकर धरती पर इंसान कहाँ से आए इसकी पूरी कहानी।